वेलकम टू शकील कमर 2.0। प्यारे बच्चों, आज से आपका एग्ज़ाम शुरू हो रहा है। तो क्लास 9th के जितने भी बच्चे हैं वो लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि इनमें बताए गए सारे सवाल आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। इसलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन का पैटर्न जान लेते हैं कि कुल समय 1 घंटा 30 मिनट का रहने वाला है और पूर्णांक यानी मार्क्स हमें 40 नंबर का मिलेगा, यानी 40 नंबर का एग्ज़ाम होगा। तो निर्देश ना पढ़कर सीधे हम नीचे देखते हैं क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन व्याकरण से रिलेटेड है, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्व रखता है और इससे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। जैसा कि आपका एग्ज़ाम आज से शुरू हो रहा है, तो हम पहले क्वेश्चन को देखेंगे। खंड को में हमें बताया जा रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्न के लिए सही उत्तर का चयन करना है। यानी कि दिए गए गद्यांश को पढ़कर हमें इन सब सवालों के जवाब देने हैं। तो चलिए गद्यांश को पहले पढ़ते हैं और फिर क्वेश्चन का जवाब देते हैं। वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, क्योंकि इनसे आपको क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, तो शुरू करें। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। बेसिकली हमें अगर वहाँ पर इस टाइप के गद्यांश देखने को मिलते हैं तो हमें लाइन बाय लाइन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे समय बहुत खर्च होगा। तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, जिसकी मदद से आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। वो ट्रिक कुछ इस प्रकार है कि सबसे पहले हमें गद्यांश के नीचे दिए गए क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर गद्यांश में आंसर को ढूंढना है। जैसे कि महात्मा गांधी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो हमें इसका आंसर इसी गद्यांश में मिलेगा। तो हम आइए ढूंढते हैं कहाँ है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, जिसका आंसर हमें पहले ही लाइन में मिल गया कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। तो डायरेक्ट हम नीचे आएंगे और ऑप्शन बी हम टिक लगा देंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 हम पढ़ते हैं कि गांधी जी का प्रमुख सिद्धांत क्या था। इसी प्रकार से हम फिर ऊपर जाएंगे और देखेंगे कहाँ पर सिद्धांत वाली बातों को किया गया है। तो जैसे हम ये वाला पढ़ लेते हैं, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। उनका स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारत को स्वतंत्रता दिलाने पर अपने जीवन को समर्पित कर दिया। उनका प्रमुख सिद्धांत सत्याग्रह था। यहाँ पर आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया। उनका प्रमुख सिद्धांत सत्याग्रह था। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आकर हम ऑप्शन नंबर सामाजिक समानता, आर्थिक विकास, सत्याग्रह, अहिंसात्मक संघर्ष, ऑप्शन बी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से हमें क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ना है। महात्मा गांधी के जीवन का प्रमुख गुण क्या था। महात्मा जी के जीवन का प्रमुख गुण क्या था, इसका आंसर भी आपको सीधे सीधे गद्यांश में ही मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो डायरेक्ट उनका प्रमुख सिद्धांत सत्याग्रह था, जिसमें उन्होंने अन्याय के खिलाफ संघर्ष की बात की। गांधी जी का जीवन सादगी और आत्मनिर्भर का प्रतीक था। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी के जीवन का प्रमुख गुण क्या था, तो सादगी और आत्मनिर्भरता हमें यहाँ पर देखने को मिल गया है। गांधी जी का जीवन सादगी और आत्मनिर्भरता का प्रतीक था। तो हम डायरेक्ट नीचे आएंगे और ऑप्शन बी को टिक लगा देंगे। ये हमारे 3 क्वेश्चन बन गए। अब 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, महात्मा गांधी को सत्य और अहिंसा का पुजारी क्यों कहा जाता है। इसका भी आंसर हमें सीधे सीधे गद्यांश में ही मिल जाएगा। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है कि अन्याय के खिलाफ अहिंसात्मक संघर्ष की बात की। गांधी जी का जीवन सादगी और आत्मनिर्भरता का प्रतीक था। वे अपने पहनावे, आचरण, विचारों के साधना और सेवा के संदेश देते थे। 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में उनका
नाथुराम गोडसे द्वारा उनका हत्या कर दी। उनकी शिक्षाएं आज भी विश्व भर में प्रेरणा का स्रोत है। क्वेश्चन हमें ये कहा गया है कि महात्मा गांधी को सत्य और अहिंसा का पुजारी क्यों कहा जाता है? क्योंकि वे हमेशा सच बोलते थे, क्योंकि उन्होंने हिंसा का विरोध और सत्य का प्रचार किया था, क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी, क्योंकि वे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। देखो, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि उन्होंने हिंसा का विरोध किया और सत्य का प्रचार किया। ठीक है, तो यहाँ से हमें गद्यांश के चारों क्वेश्चन बन गए। और अब यहाँ पर दिया गया है पदांश। पदांश भी हमें ठीक गद्यांश की तरह ही हल करना है। निम्नलिखित पदांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्न के लिए सही उत्तर का चयन करना है। तो इनमें हम क्वेश्चन को देखेंगे कि झारखंड की संस्कृति का प्रमुख आधार क्या है। इसका आंसर हमें पदांश में मिल जाएगा। यहाँ पर लिखा गया है पदांश में कि यहाँ झरने का संगीत है, वन का हरियाली रंग, पर्वत जंगल नदियाँ फूल सब में छिपी कहानी है, आदिवासियों की धरोहर संस्कृति की अनमोल निशानी है। तो हमें आंसर मिल चुका है। जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पर आप देखोगे तो झारखंड की संस्कृति का प्रमुख आधार है आदिवासियों की धरोहर। झारखंड की भूमि की गंध किससे जुड़ी है? झारखंड की भूमि की गंध किससे जुड़ी है? तो आप जब यहाँ पर देखोगे कि मिट्टी में जो गंध है वह मेहनत की पहचान है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेहनत। ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 जब हम देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 7 में झारखंड की प्रकृति में किसकी कहानी छिपी है? तो झारखंड की प्रकृति में पर्वत, जंगल और नदियों की कहानी छिपी हुई है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि गद्यांश में झारखंड के कौन कौन से त्योहार का वर्णन किया गया है? तो साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है कि सरहुल, करम और सोहराय। सरहुल, करम और सोहराय जो खुशियाँ बरसाए, यह त्योहार का छठा दिलों का खींच लाए, झारखंड की भूमि से जुड़ा हर इंसान। सरहुल, करम और सोहराय जो खुशियाँ बरसाए, ये सब जो पर्व है, यही पर्व झारखंड में कौन कौन से त्योहार का वर्णन है। तो झारखंड गद्यांश में झारखंड के कौन कौन से त्योहार का वर्णन है? तो सरहुल, करम और सोहराय। तो ये गद्यांश और पदांश के क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। अब आगे बढ़कर हम देखते हैं खंड को। खंड को में व्याकरण शुरू होता है और व्याकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है आप सबके एग्जाम के लिए, और इनमें से क्वेश्चन आपको वहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिए। यहाँ पर हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 9 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो बालिका स्त्रीलिंग है, क्योंकि बालिका का पुल्लिंग बालक होता है, ये नहीं होगा। राजा पुल्लिंग शब्द है, राजा का स्त्रीलिंग रानी होता है। छात्रा जो है वो पुल्लिंग शब्द है, देवी जो है वो पुल्लिंग शब्द है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा ये आप हमें बताएंगे, ये आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। सूर्यास्त में अस्त के पहले जोड़ा गया सूर्य क्या है? देखिए, हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि उपसर्ग और प्रत्यय में किसको कहते हैं। सूर्यास्त में अस्त के पहले जोड़ा गया शब्द सूर्य जो है वो उपसर्ग है, क्योंकि उपसर्ग जो होता है वो हम लोग वैसा शब्द जिसके पहले वो शब्द आकर उस शब्द की मीनिंग को बदल देता है, उसको उपसर्ग बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग से बना है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुनर्जन्म। उन्नति का विलोम शब्द, उन्नति का विलोम क्या है? उन्नति का विलोम है अवनति। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द होता है धरती। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? मुझे तुम्हारे साथ जाना है, बारिश होने लगी, वह सुबह जल्दी उठता है, बच्चों ने मैदान में खेला। ये एक अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य होगा बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 अगर आप देखें तो यहाँ पर निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? समर्पण, 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 समर्पण।
इसकी वर्तनी ये हो जाएगी समर्पण, यानी कौन सा शब्द शुद्ध है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम लोग कि नाक कटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। नाक कटना मुहावरे का सही अर्थ होता है सम्मान खोना। क्वेश्चन नंबर 17, पढ़ाई करना ज़रूरी है, इस वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है। करना, क्योंकि वो पढ़ाई करना है। वह धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द कौन सा है। इसमें कौन सा काम हो रहा है ये पूछा जा रहा है, तो धीरे धीरे चल रहा है, तो धीरे धीरे इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे कि वह स्कूल जाता है और किताबें पढ़ता है, वाक्य का प्रकार क्या है। ये एक मिश्र वाक्य है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, दांत खट्टे करना का अर्थ है पराजित करना, यानी हरा देना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके व्याकरण और गद्यांश और पदांश से रिलेटेड, जो कि आज आपको सीधे सीधे देखने को मिल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे अपने दोस्तों को शेयर करें। इसी तरह से आपको हर वीडियो मिलता रहेगा। तो जाइए आप लोग अब तैयारी कीजिए। थैंक यू, मोस्ट वेलकम।